सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांच क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी पहली यूनिट के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा चौथा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। सबसे पहली बात, ब्याज होता क्या है? तो देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज के बदले में कुछ एक्स्ट्रा मिले वो हमारा ब्याज कहलाता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो किसी भी अमाउंट के बदले में, अगर हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं और वो बदले में रिटर्न में हमें 120 रुपए देता है तो 20 रुपए हमारा ब्याज है। यानी कि किसी भी अमाउंट के बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो हमारा ब्याज कहलाता है। अब मैंने यहाँ पर बताया कि इंटरेस्ट की बात करें, ब्याज की बात करें, तो इंटरेस्ट भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसको हम शॉर्ट में SI भी बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको शॉर्ट में CI भी बोलते हैं। क्लियर बात? अब यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है? साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हमें वार्षिक मिलता है और हर साल बराबर मिलेगा, और किस पर मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो ये वो ब्याज होता है जो मूलधन पर मिलता ही मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज जो केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा और हर साल बराबर मिलेगा, और चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज होगा जो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और हर साल चेंज होगा। तो यहां पर अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पेपर पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो साधारण ब्याज का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू होता है वो PRT अपॉन 100। P का मतलब होगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, कितना हमने अमाउंट उधार लिया है। R का मतलब होगा रेट, कितने परसेंट पर लिया है, और T का मतलब टाइम, कितने समय के लिए लिया है। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो साधारण ब्याज निकल के आता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ पर मैं कहता हूं 2000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2000 रुपए का 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा हमारे पास फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 2000 रुपए है, R है हमारे पास 10%, और टाइम है हमारे पास 2 साल का बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 200 गुना 2, 400 रुपए हमारे पास साधारण ब्याज होगा। लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, मैं इसको आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अभी डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, और यहां पर अगर मैं आपसे परसेंटेज का फॉर्मूला पूछता हूं, जो कि हमने सबसे पहले बताया था, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है PR अपॉन 100। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है? केवल समय का। अगर मैं परसेंटेज में समय की मतलब T की गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं करना आपको, केवल ब्याज निकालना है, पर परसेंटेज निकालनी है, और जितने समय की बात कर रहा है उतने की गुणा कर देंगे। किस तरीके से? जैसे उसने यहां पर कहा 2000 रुपए का 10% से 2 साल का ब्याज, तो कुछ नहीं करना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। उसने 2000 रुपए का 10% बोला है, तो 2000 का 10% कितना होगा भाई? एक पॉइंट यहां से शिफ्ट कर देंगे, 200। अब 2000 का 10% हो गया 200, यानी कि उसको एक साल में 200 रुपए मिलेंगे। उसने पूछा 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? उसने यहाँ पर 400। यह आपका साधारण ब्याज डायरेक्ट डिक्लाइन। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, अगर आपने यहाँ पर 2000 रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिया आपने? 2000 रुपए। क्लियर बात? और आपका यहाँ पर ब्याज कितना हो गया? 400 रुपए। तो आपको लौटाने कितने पड़ेंगे? 2400। क्लियर बात? तो यहां पर ये जो 2000 रुपए है ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये 400 रुपए आपका ब्याज है, और जब मूलधन और ब्याज को हम ऐड करेंगे तो ये जो 2400 रुपए आएगा ये आपका कहलाएगा मिश्रधन, यानी कि टोटल अमाउंट। क्लियर बात? तो यहां पर मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। तो चलिए पहले सिंपल टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में उसने बोला है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं, 5000 रुपए का 10% से 3 वर्ष का पूछा है उसने। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 5000 रुपए का 10% निकाल लीजिए, कितना होगा? 5000 का 10% होता है 500, केवल एक पॉइंट शिफ्ट करना है। अब 3 साल का पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, 1500 रुपए आपका PR है।
सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 रुपए का 10% की दर पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है आपका। अमाउंट कितना है आपके पास 8,000 रुपए, 8,000 का 10% कितना होगा आपका 800 रुपए। अब उसने पूछा है 2.5 वर्ष होगा, तो 2.5 वर्ष का मतलब होगा इसका 2.5 गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 8,800 का 2.5 गुना कितना होगा भाई, यहाँ पर 2,000। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से। 8,000 का 10% है 2.5 वर्ष का, तो हम इसको ओरल भी कर सकते हैं। ओरली भी कैसे करेंगे, 8,000 का 10% होगा 800, लेकिन उसने 2.5 वर्षों का पूछा है। तो एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज जो हमने बताया कि वो हर साल बराबर मिलता है, किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो उसने कहा 8,000 रुपए का, अभी मैं 8,000 रुपए छोड़ देता हूं 10% से 2.5 वर्ष का। तो कहने का मतलब क्या होगा, 10% वार्षिक दर का मतलब होगा 10% साल के मिलेगा। अगर साल का 10% है तो 2 साल की मैं बात करता तो 20% होता, और 3 साल की बात करता 30% होता। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर, अगर आपको डायरेक्ट भी करना होता 10% से 2.5 वर्ष की बात कर रहा है तो 10% साल का मिलेगा। तो 1 साल में 10%, 2 साल में 20% और 2.5 साल में 25%। तो कुछ नहीं करना होता, वहां पर आपको 8,000 का 25% निकालना होता, सीधा आता आपका 2,000 रुपए। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर उसने अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट आपसे पूछा है कितने अमाउंट का 6 वर्ष में 4% से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 496 रुपए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से मेथड से, परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा अमाउंट अपने आप में 100% होता है। अगर अमाउंट अपने आप में 100% है, उसका ब्याज कितना मिल रहा है 4%, 1 साल में 4%। तो हमने कहा यहां पर देखो 100% अगर अमाउंट है और 1 साल में अगर ब्याज मिल रहा है 4%, तो 6 साल में कितना मिलेगा 24%, 6 चौक 24%। तो यहां पर ये 24% इसका ब्याज हो गया। 100% अमाउंट था, 24% ब्याज हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 124। और उसने कितना दिया है 496। तो 1% आपका क्या होगा यहाँ पर 124 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 4 बार। 1% बराबर 4 के, और 100% हमने अमाउंट पाना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 400 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, यहाँ पर वो परसेंटेज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ऐसे में आपसे वो परसेंटेज पूछेगा और आपसे वो मूलधन पूछ सकता है, मिश्रण पूछ सकता है। कैसे, जैसे एग्जांपल में कहा है 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। यहां पर देखो उसने राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है, टोटल मिश्रण क्या होगा 3 साल बाद अगर उसने 3% ब्याज बढ़ा दिया। तो वो ये भी पूछ सकता है कि पहले ब्याज की दर क्या थी, पहले कितना परसेंट उसको ब्याज मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर आपको दोनों ही क्वेश्चन बता देता हूं। अगर वो यहाँ पर आपसे पूछे परसेंटेज कि पहले कितना परसेंट था, तो कुछ नहीं करना आपको। आपके पास मूलधन कितना था 800 रुपए था, और 3 साल में आपका कितना हुआ यहाँ पर 920 रुपए। तो आपको दिख रहा होगा 800 रुपए हो गया 920 रुपए, तो ब्याज कितना मिला यहाँ पर उसको 120 रुपए। अब 120 रुपए ब्याज मिला 3 साल में, और ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो अगर 3 साल में जो ब्याज मिलेगा, 3 साल में कितना मिल रहा है आपको 120 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको 40 रुपए। क्लियर बात। तो 1 साल का जो आपका ब्याज होगा 40 रुपए होगा। अगर वो यहाँ पर दर पूछता है, देखो ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। अगर वो दर पूछता है तो कुछ नहीं करना, आपको 40 रुपए मिल रहा है, आपको 800 पर ही तो मिल रहा है ये, और इंटू 100, तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगी, 8 से 5 बार आपको ब्याज जो मिल रहा था वो 5% के हिसाब से परसेंटेज लग जाता है। एक बार फिर सुना देता हूं आपको। अगर वो परसेंटेज पूछता कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो गई, ब्याज की दर क्या है, कुछ नहीं करना। 800 रुपए हो गए, 920 रुपए कितना बढ़ा 120 रुपए बढ़ा। अब 120 रुपए कितने साल में 3 साल में, 3 साल में 120 रुपए बढ़ा। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, 3 साल में 120, तो 1 साल में कितना 40 रुपए। अगर 1 साल में आपको यहाँ पर 40 रुपए मिल रहा है, किस पर मिल रहा है 800 पर। परसेंटेज बनाइए, 40 रुपए 800 पर कितना परसेंट आएगा 5% आएगा। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे बात करता हूं कि यदि दर 3% वार्षिक दर से बढ़ा दिया जाए, देखो पहले 5% था आपने निकाल दिया, 3% बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 8%। अब आपको 8% देना है, 800 रुपए का 8% 3 साल का, निश्चित बता सकते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इसको मैं और भी डायरेक्ट और सिंपल तरीके। उसने यहां पर आपसे कहा है क्वेश्चन में 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो गई। यदि ब्याज 3% बढ़ा दिया जाए, 3% इंक्रीज कर दिया जाए, तो 800 रुपए 3 साल में मिश्रण कितना हो जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना, अगर ब्याज बढ़ाए या घटाए डायरेक्ट करेंगे। मिश्रण पूछा है, देखिए अगर उसने 3% यहां पर ब्याज बढ़ाया है तो आपको 3% फालतू मिलेगा, अगर कम करता तो 3% आपको कम मिलता, लेकिन उसने वृद्धि करी 3% बढ़ा दिया है ब्याज को, तो 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको एक साल में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 800 का 3% कितना होता है, 800 का 3% होगा आपका 24 रुपए, एक साल में 24 रुपए और 3 साल में 24 थी 72, आपको 72 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले मिल रहे थे 920, अभी 72 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 992। इतना से आपका आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। यदि दर 1% वार्षिक घटा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। आपके पास 2100 रुपए है और 2 साल में वो कितना हो गया आपका 2352। इस बार कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक घटा दिया जाए, तो यहां पर कमी कर रहे हैं 1% की। अगर 1% कमी करें तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अगर 1% कम करें तो साल में 1% आपको कम मिलेगा, तो 2100 का 1% कितना होता है भाई 21 रुपए। अगर यहां पर साल में आपको 21 रुपए कम मिल रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 42 रुपए कम होगा, तो कितना मिलेगा आपको यहां पर इस बार 2310 रुपए। अब जो मिश्रण मिलेगा आपका, मिश्रण जो होगा वो होगा 2310 रुपए। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है और वो पाता है कि 2 वर्ष बाद 1272 रुपए बैंक को लौटाने हैं। बैंक की ब्याज की दर क्या है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, यहाँ पर परसेंटेज पूछा इस बार आपसे। आपने लिए थे यहाँ पर 1200 रुपए और आपको लौटाने कितने हैं 2 साल में 1272 रुपए। ब्याज की दर पूछी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1200 रुपए लिए 1272 रुपए लौटाने हैं, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया आपका 72 रुपए। कितने साल का 2 साल का। अगर आपको यहाँ पर 2 वर्ष में 72 रुपए लौटाने हैं तो एक साल में कितने लौटाएंगे आप, 2 से काटेंगे इसको 36 बार, तो 36 रुपए साल का ब्याज होगा आपका। उसने ब्याज की दर पूछी तो कुछ नहीं करना आपको, 36 रुपए साल का है कितने पर 1200 पर गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा आपका 3%। तो ब्याज की दर आपकी 3%। तो सिंपल सा क्वेश्चन और भी हो सकता है आपका। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं यहां पर। अगले टाइप क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपए व 8 वर्षों में 12600 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है। यहां पर देखिए मूलधन नहीं दिया, उसने बोला 2 साल में मिश्रण होगा 8400 रुपए 8400 और 8 साल में होगा 12600 रुपए। अब यहां पर वो मूलधन भी पूछ सकता है, ब्याज की दर भी पूछ सकता है, 1 साल या 2 साल का ब्याज भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका यहाँ पर करने का। पहली लाइन में उसने बोला है 2 साल में 8400 रुपए होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष में आपका अमाउंट कितना हुआ 8400। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष में 12600 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 8 साल में आपका कितना हुआ यहाँ पर 12600। तो आप देखिए यहाँ पर 2 साल में 8400 था और 8 साल में 12600 था। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर कितने साल बढ़ गए आपके 6 साल बढ़ गए और यहाँ पर अमाउंट कितना बढ़ा है ये देखिए 8400 से 12600 हो गए, तो सीधा 4200 आपका बढ़ गया। आपने कहा 6 साल बढ़े हैं इधर और उधर बढ़ा है यहाँ पर 4200 रुपए आपका ब्याज। तो जो 4200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, आपको ब्याज तो मिला होगा 6 साल का। 6 साल का जो ब्याज है वो 4200 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 6 से काटेंगे 700 रुपए। आपको 700 रुपए हर साल ब्याज मिल रहा है। क्लियर बात। अब अगर आपको 700 रुपए हर साल ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर 1 साल का ब्याज पूछेगा 700 रुपए, 2 साल का पूछेगा 1400 रुपए, 3 साल का पूछेगा 2100 रुपए। पहला पॉइंट यहाँ पर अगर आपसे ब्याज पूछता तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपसे मूलधन पूछे तो कैसे करेंगे। अगर मूलधन पूछे तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 2 साल में 8400, तो 2 साल का आपका ब्याज क्या होगा यहाँ पर आपका
एक साल का 700 रुपये, तो 2 साल का 1400 रुपये। ये 8400 में 1400 रुपये आपका ब्याज है, तो 8400 माइनस 1400 कितना बचेगा आपका 7000। तो 7000 रुपये क्या है आपका मूलधन है। अगर आपका मूलधन पूछे तो 7000 रुपये। एक और पॉइंट की यहां पर बात करते हैं, उसने मूलधन नहीं पूछा, उसने पूछा ब्याज की दर क्या है। तो कुछ नहीं करना, मूलधन आपका 7000 रुपये था और ब्याज कितना मिल रहा है आपको 700 रुपये। तो आपको 700 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पर 7000 पर, परसेंटेज बना सकते हैं इंटू 100। तो आपको कितना है यहाँ पर 3 0 से 3 0 खत्म, 7 से 10 बार 10% बताएगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट बताए हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊंगा, ओरली भी बताऊंगा। उसने कहा है कि समान दर पर 2 साल में 8400 रुपये और 8 साल में 12600। लिख सकते हैं यहां पर 2 साल में कितना हो रहा है आपका 8400 रुपये और आपका 8 साल में कितना हो रहा है 12600। आपका समय कितना बढ़ रहा है 6 साल और यहां पर अमाउंट कितना बढ़ रहा है आपका 4200 रुपये। तो आप लिख सकते हैं कि 6 साल में आपका मिल रहा है 4200 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको 700। 6 से घटेगा 700 रुपये 1 साल का। अब उसने यहां पर 2 साल की बात की, ब्याज की दर निकालनी है, तो यहां पर 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 से गुणा कर देंगे, यहां पर 7 दूनी 14। तो यहां पर 1400 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 7000 रुपये। तो यहां पर ये मूलधन है आपका 7000 रुपये, 1 साल का ब्याज है 700 रुपये, दर पूछी उसने। तो 700 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर 7000 पर इंटू 100। तो कितना आएगा आपका 3 0 खत्म हो जाएगी, 7 से 70 कटेगा, 10 बार 10%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 साल में 520 और 7 साल में 568 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या होगी। अमाउंट पूछा यहाँ पर, कुछ नहीं करना, सिंपल सा वही तरीका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। 5 साल में 520 और 7 साल में 568, तो कितने साल बढ़ गए 2 साल, और अमाउंट कितना बढ़ा आपका यहाँ पर 48 रुपए 48 रुपए। तो 2 साल में 48, तो 1 साल में कितना 24 रुपए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर। उसने बोला कि 5 साल में अमाउंट हो रहा है आपका 520 रुपए और 7 साल में आपका हो रहा है यहाँ पर 568 रुपए। कितने साल बढ़ गए 2 साल, और यहां पर अमाउंट कितना बढ़ा आपका 48 रुपए। तो 2 साल में कितना हो गया आपका 48 रुपए 48 रुपीज। 1 साल में कितना आएगा आपका 24 रुपए। उसने यहां पर मूलधन वह धनराशि क्या होगी, मूलधन आपसे पूछा है, कुछ नहीं करना। 5 साल में दिया 520 रुपए, तो 5 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का 24, तो 5 साल का निकालेंगे हम, 24 पंजे 120। 120 रुपए ब्याज है, तो यहां पर 120 रुपए माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 400 रुपए। वो अमाउंट था आपका 400 रुपए। क्लियर बात। तो आज हमने आपको यहाँ पर फिर से सिंपल इंटरेस्ट के 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।